नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AK सर 9 पर। लोक देवता चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और बच्चों के जो रिक्वायरमेंट आई है कि सर अब जो है जो नया चैप्टर आपको पढ़ाना है वो है त्योहार। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं त्योहार, राजस्थान के प्रमुख त्योहार। अपन केवल किसके पढ़ेंगे? राजस्थान कल्चर पढ़ रहे हैं, इसलिए राजस्थान के त्योहार पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक क्या रहने वाला है? टॉपिक डाल लीजिए सभी लोग, राजस्थान के त्योहार। त्योहार पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि त्योहार आते कब है, कब कब, उनकी तिथियां क्या है और महीना कौन सा है। आपका जनवरी फरवरी के हिसाब से वहां पेपर में नहीं पूछे जाते, वहां जो पूछे जाते हैं वो हिंदी महीनों के हिसाब से पूछे जाते हैं। और जो हिंदी महीने हैं वो टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। जैसे अपने जनवरी फरवरी चलते हैं उसी प्रकार जो हिंदी महीने होते हैं वो भी कितने होते हैं? 12। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कैलेंडर की, कि अलग अलग कैलेंडर के अनुसार जो महीने हैं वो क्या हैं और कैलेंडर कितने प्रकार के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर, राजस्थान के त्योहार। जो कैलेंडर है, अपने जो अंग्रेजी वाला जो कैलेंडर चलता है इसको बोला जाता है ग्रीगेरियन कैलेंडर। क्या बोलते हैं? ग्रीगेरियन कैलेंडर। बेटा जो ग्रीगेरियन कैलेंडर है, ये ग्रीगेरियन कैलेंडर जो है, ग्रीगेरियन कैलेंडर जो है ये अपने यहाँ का नहीं है, ये अंग्रेजों का है। किनका है? अंग्रेजों का। अंग्रेज आए, उन्होंने चलाया। अंग्रेजों के भगवान कौन है? उनके भगवान है ईसा मसीह। इसलिए उन्होंने जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ, जैसे मान लो आज आप पैदा हुए, आप कितने साल के? 0 साल के। तो यहां से शुरू, इससे पहले वाला जो समय यहां पर तो हो गया साहब ईसा मसीह का जन्म। समझना इसे ध्यान से, ईसा मसीह का जन्म हुआ साहब, और यहीं से उन्होंने अपना क्या मान लिया? कैलेंडर मान लिया। जैसे ईसा मसीह 1 साल के हुए, इनका 1 साल बढ़ गया। ठीक है, इसे इसके बाद वाले जो साल हैं उन्हें बोला गया ईस्वी। क्या बोला गया? ईस्वी। और इन्हें बोला गया क्या? ईसा पूर्व। मतलब जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का है वो तो ईसा पूर्व, और जो ईसा मसीह के जन्म के बाद का है वो ईस्वी। अपने यहाँ जो कैलेंडर चलता है जिसको राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है राष्ट्रीय स्तर पर, वो है अपने शक संवत पर आधारित। किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित। अलग अलग संवत चलते हैं, शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत, गुप्त संवत, ऐसे अलग अलग संवत चलते हैं। तो अपना जो कैलेंडर है वो आधारित किस पर है? वो शक संवत पर आधारित है। और शक संवत को किसने चालू किया? शक संवत को शुरू किया था कुषाण वंश का एक शासक हुआ है, कुषाण शासक था जिसका नाम था कनिष्क। क्या नाम था? कनिष्क। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने जो है क्या चलाया? इसने चलाया कौन सा संवत? शक संवत। जो शक संवत चलाया बेटा, इसने ये शुरू किया था 78 ईस्वी में। कब शुरू किया? 78 ईस्वी। इधर ही आएगा 78 ईस्वी। मतलब जो ग्रीगेरियन कैलेंडर है उससे ये कितने साल पीछे चलेगा? कितने साल बाद आया? 78 साल बाद। भाई 78 ईस्वी में चलाया ना, तो कितने साल बाद? इसके ईसा मसीह का जो जन्म हुआ, जब से ग्रीगेरियन कैलेंडर चला जनवरी फरवरी वाला, उसके बाद आया कितने सालों बाद? 78 साल बाद। 78 ईस्वी में शुरू किया गया। इसीलिए जो बाद में आएगा वो छोटा होगा या नहीं होगा? तो ये इससे कितने पीछे चल रहा है? ग्रीगेरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे चल रहा है। अगर मान लो मैं कहूं कि शक संवत के आधार पर भी कितना चल रहा है, जैसे वर्तमान में शक संवत कौन सा आएगा? 2024 चल रहा है या नहीं चल रहा है? अगर मुझे वर्तमान में शक संवत का पता करना हो कि शक संवत कौन सा वाला है, तो 2024 में से मैं क्या करूंगा? 78 जोड़ूंगा या घटाऊंगा? मैं 78 माइनस करूंगा। क्यों? क्योंकि ये बाद में शुरू हुआ है। मैंने इसमें से 78 को घटाया, 14 में से 8 जाएंगे, आपको पता है कितने बचने वाले हैं? 6। 11 में से 7 जाएंगे तो आपके लिए 4 बचेंगे, और ये हो गया आपके 1946। ये क्या आ गया आपके? ये आ गया आपके शक संवत पर आधारित। शक संवत पर है तो ये ईस्वी हो गया। क्या हो गया? ईस्वी। ठीक है, ईस्वी के हिसाब से अगर सन देखा जाए तो सन तो कौन सा चल रहा है अपने? 2024। इसको तो जो ग्रीगेरियन कैलेंडर वाला है इसे बोलेंगे अपन सन। और इसके बाद जो चालू किया था 78 साल बाद शुरू किया गया, कौन सा? शक संवत। इसलिए यहां से मैंने कितने माइनस कर दिए? 78, और आंसर कितना आ गया? 1946। आ रही बात समझ में? और इसी प्रकार एक कैलेंडर होता है जो किस पर आधारित होता है? ये तो किस पर था? शक संवत पर आधारित। एक कैलेंडर जो होता है वो होता है विक्रम संवत पर आधारित। विक्रम संवत। विक्रम संवत जो शुरू किया गया था, ये उज्जैन के एक राजा हुए थे गंधर्व सेन। क्या नाम था? गंधर्व सेन। और उन गंधर्व सेन के बेटे हुए थे
विक्रमादित्य, क्या नाम था, विक्रमादित्य। उन विक्रमादित्य ने शुरू किया, विक्रमादित्य, उन विक्रमादित्य के द्वारा इसे शुरू किया गया। लेकिन इसे कब शुरू कर दिया गया था, इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू होने के 57 वर्ष पहले ही शुरू कर दिया गया। कितने वर्ष पहले, 57 वर्ष पहले, मतलब 57 ईसा पूर्व में इसे शुरू किया गया था। किसे, विक्रम संवत वाला जो कैलेंडर है उसे कब शुरू किया गया, उसे शुरू किया गया 57 ईसा पूर्व। इसीलिए अगर वर्तमान में पूछ लिया जाए कि बताओ वर्तमान में विक्रम संवत कौन सा चल रहा है, तो विक्रम संवत कौन सा चलेगा, जब अभी वर्तमान में चल रहा है 2024, वर्तमान में 2024 चल रहा है, और विक्रम संवत आपसे पूछा जाए जो पहले चल रहा था, जो पहले चालू हो गया इससे पहले, तो उसको क्या करेंगे, वो बड़ा होगा तो इसमें जोड़ना पड़ेगा सन में। इसलिए हम 57 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, 1 8 और ये 2081, ये क्या आ गया, ये विक्रम संवत आ गया जो ईसा पूर्व चलता था। ठीक है, 2081 जो आया ये क्या आ गया, विक्रम संवत आया। क्या आया है, विक्रम संवत। बात समझ में आ रही है। अगर आपको शक संवत पूछा जाए तो आपको 78 माइनस करने हैं, और अगर आपसे विक्रम संवत पूछा जाता है तो आपको कितने प्लस करने हैं, 57 प्लस करने हैं। उसके बाद बात करते हैं, एक और कैलेंडर होता है जिसको बोलते हैं गुप्त संवत। क्या बोला जाता है, गुप्त संवत। अभी केवल समझा रहा हूं, लिखने का काम नहीं है। गुप्त संवत, जो गुप्त संवत चलाया, ये किसने चलाया, ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत को जो प्रारंभ किया गया था वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था, और चंद्रगुप्त प्रथम ने इसे शुरू किया था 319 ईस्वी में। कब शुरू किया था, 319 ईस्वी। अगर मुझे गुप्त संवत के हिसाब से पता करना हो कि वर्तमान में कौन सा जो है वर्ष चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा गुप्त संवत के लिए, उसके लिए मुझे 319 भाई ईस्वी, अगर ईस्वी है तो माइनस करना है, और अगर क्या है विक्रम संवत है जो ईसा पूर्व वाला है, तो फिर वहां पर क्या करना पड़ेगा, वहां पर प्लस करना पड़ेगा। जो कैलेंडर से पहले ही शुरू हो गया वहां अगर उसको पता करना है तो आपको ऐड करना है, और इसके बाद वाले का पता करना है तो क्या करना है, वहां पर माइनस करना है। तो गुप्त संवत अगर आपको पता करना हो तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 319। जैसे 2024 वर्तमान में चल रहा है, अब इसमें से कितने घटाने पड़ेंगे, 319 आपको जो है माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप इसमें से 319 घटाते हो तो आपको जो है कितना मिलेगा, वो मिलेगा आपको 1705। कितना मिलेगा, 1705। बात समझ में आ रही है कि कितने कैलेंडर चला दिए। देखो, कुषाण वंश का राजा हुआ राजा कनिष्क, उसने तो चलाया कौन सा, शक संवत पर आधारित कैलेंडर चलाया, और कब चलाया, 78 ईस्वी में। इसीलिए अगर वर्तमान से पूछा जाए कि कौन सा जो है शक संवत चल रहा है, तो वो संवत बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्तमान जो सन है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर का है, अंग्रेजी वर्ष का, उसमें से कितना घटाना पड़ेगा, 78 माइनस करना पड़ेगा। और अगर पूछा जाता है कौन सा, विक्रम संवत जो चलाया, किसने विक्रम संवत चलाया था, गंधर्व सेन के बेटे विक्रमादित्य के द्वारा, जो उज्जैन के राजा हुआ करते थे। ठीक है, इन्होंने ये चला दिया था 57 ईसा पूर्व। इसीलिए क्या करते हैं, 57 जोड़ा जाता है किसमें, वर्तमान जो वर्ष दिया गया है उसमें। उसके अलावा एक जो चलाया वो है गुप्त संवत। गुप्त संवत चलाया गया 319 ईस्वी में। किसके द्वारा चलाया गया, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। इसीलिए वर्तमान में से कितने घटाए जाते हैं, 319 घटाए जाते हैं। एक संवत होता है बेटाओं जो मुस्लिम समुदाय का है, वो है हिजरी संवत। कौन सा है, हिजरी संवत। जो हिजरी संवत है, इसे अगर आपको पता करना है कि वर्तमान के हिसाब से कौन सा चल रहा है, तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये उससे पीछे चल रहा है 579 वर्ष। कितने वर्ष, 579 वर्ष जो है ये पीछे चल रहा है। इसलिए कितने घटाए जाएंगे वर्तमान में से, 579 घटाए जाएंगे। अगर आपको पता करना है, क्योंकि इसमें भी जो है मुस्लिम समुदाय में भी पूरे 12 महीने होते हैं, मुहर्रम सफर ऐसे महीने चलते हैं, मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल रबीउल सानी, ऐसे टोटल 12 महीने चलते हैं। जैसे अपने चलते चैत्र बैसाख हिंदुओं में, उसी प्रकार मुस्लिमों में 12 महीने चलते हैं। अगर उनका जो संवत होता है, उनका जो कैलेंडर होता है वो कौन सा होता है, वो हिजरी संवत आधारित होता है, जिसे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा, किसके द्वारा, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा चालू किया गया था। और कब चालू किया गया, इसे 623 ईस्वी में चालू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 623 ईस्वी में। लेकिन ये चल कितने पीछे रहा है, ये पीछे चल रहा है अपने वर्तमान जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उससे 579 वर्ष पीछे चल रहा है। इसीलिए कितने घटाए जाते हैं,
579 घटाए जाते हैं। ठीक है, चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या बताया, जिसने पढ़ा है उसको ध्यान रहेगा, फिर मैं आपको इनको लाइन से लिखवा दूंगा। यहां पर 623 की जगह 22 कर लेना भाई। 622 ईस्वी में शुरू किया था और चल कितने पीछे रहा है, 579 वर्ष पीछे चल रहा है। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए ये रहे मिनी नोट्स राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के। फर्स्ट में जो है बेसिक डिटेल्स। राष्ट्रीय पंचांग जो है किस पर आधारित होता है, शक संवत पर आधारित। किसने शुरू किया था, कुषाण शासक था कनिष्क, उसने किया। शुरू कब किया, 78 ईस्वी में प्रारंभ किया। ठीक है, संवत जो है यहां पर मैंने इधर लिखे हैं, और ईसा पूर्व से अगर आता है, सुनो, ईसा मसीह का जन्म, उससे पहले अगर कोई चालू कर दिया तो ईसा पूर्व आएगा, और उसके बाद अगर कोई चालू किया गया तो क्या आएगा, ईस्वी आएगा। अगर ईस्वी वाला सन दिया गया है तो आपको अगर पूछा गया ईस्वी वाला तो उसको लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और ईसा पूर्व वाले के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा। संवत जैसे विक्रम संवत है, विक्रम संवत किसने चलाया, उज्जैन के जो राजा थे गंधर्वसेन, उनके पुत्र हुए विक्रमादित्य, उन्होंने चलाया। लेकिन चलाया कब, 57 ईसा पूर्व। जो 57 ईसा पूर्व में चलाया गया, इसीलिए इसके अगर हमें पता करना है कि वर्तमान में कौन सा विक्रम संवत है तो हम क्या कर देंगे, 57 प्लस कर देंगे। उसके बाद है शक संवत। मैंने बता दिया शक संवत किसने चलाया, कुषाण शासक कनिष्क ने। कब चलाया, 78 ईस्वी में। इसीलिए क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा वर्तमान जो सन चल रहा है ग्रिगोरियन कैलेंडर का। ठीक है, गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। कब चलाया, 319 ईस्वी में। इसीलिए जो है इसमें से कितने माइनस किए जाते हैं, 319 माइनस किए जाते हैं। और हिजरी संवत चलाया पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने चलाया। तो बेटा ये 622 ईस्वी में था। लेकिन ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, ग्रिगोरियन कैलेंडर किसे बोलेंगे, जो अंग्रेजी कैलेंडर चल रहा है जनवरी फरवरी वाला, उसे बोला जाता है। तो वो चल रहा है, उससे कितने पीछे है, ये 579 वर्ष पीछे है, इसलिए 579 माइनस किए जाते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम शुरू करते हैं त्योहारों को पढ़ना। त्योहारों में सबसे पहले आपको हिंदी जो महीने हैं उनके नाम पता होने चाहिए। हिंदी महीनों के नाम पता होंगे, उसके हिसाब से हम त्योहार पढ़ेंगे। टोटल कितने महीने होते हैं, बोलो। टोटल महीने होते हैं 12। कौन कौन से, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ठीक है, टोटल 12 महीने। तो पहले तो आपको अगर 12 महीनों के नाम पता है तो ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे। आपको महीनों के नाम ही पता नहीं तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो पहले मैं यहां पर आपके लिए 12 महीनों के नाम लिख देता हूं। एक ट्रिक है, याद हो जाएगी, देखना सुनना। एक महिला थी, क्या बात है, एक महिला थी और वो महिला जो है रूट करके चली गई कहां, उसकी बहन के यहाँ। एक महिला थी और वो महिला रूट करके कहां चलेगी, उसकी बहन के यहाँ चली गई। और जब इसका पति मनाने गया, ये क्या लेकर गया, कब ऐसा ना रहे तो चल CBZ ले जा। CBZ वैसे मोटरसाइकिल आती है, लेकिन अपने यहाँ CBZ कार आएगी। क्या आएगी, CBZ कार। CBZ कार लेकर के चल गया, और CBZ कार लेकर के चल गया, और उससे जाके कहा कि भाई अब तो चाल देवी वक्त करना जाऊं, आज तो मैं यहाँ 2-3 महीना और रुकूं। ठीक है, तो देखो क्या कहा उसने कि CBZ, क्या लिखा हुआ है देखना, CBZ लेकर आ गया। क्या लेकर आ गया, CBZ लेकर आ गया साडू। कौन लेकर आ गया, साडू। भाई ये साडू साडू ही लगेंगे क्योंकि रूट करके कहां गई है, उसकी बहन के यहां। ठीक है, तो CBZ लेकर आ गया साडू। और कब लेकर आया, श्रावण के महीने में। कब लेकर आया, श्रावण के महीने में। तो CBZ लेकर आ गया साडू श्रावण में। क्या लेकर आया, CBZ लेकर आ गया साडू। कब लेकर आया, श्रावण में। तो पत्नी ने कहा, क्या कहा उसकी पत्नी ने, तो पत्नी ने कहा चल जा पाचुई, कहेगी चल जा यहां से वापस। किसने बोला, उसकी पत्नी ने। तो पत्नी ने कहा बेक मार्ग, क्या बोला, पत्नी ने कहा पाचा रात तक कट जा पतली गली से चानो मुनो। तो पत्नी ने कहा बेक मार्ग, क्या बोला, पत्नी ने बोला बेक मार्ग, मैं तो क्या करूंगी, नहीं आऊंगी तो सही लेट आऊंगी, मैं तो यहां 3 महीने और रुकेंगी, पौष, माघ और फाल्गुन रुक कर आऊंगी। क्या बोल दिया है कि मैं तो यहां पौष, माघ और फाल्गुन रुक कर आऊंगी।
ठीक है, यही लिख देते हैं, रुक कर आऊंगी। किसने बोला ये उसकी पत्नी ने बोला। मतलब कोई महिला थी, वो नाराज होकर के चली जाती है और जब उसे मनाने के लिए CBZ मोटरसाइकिल या CBZ कार लेकर जाता है बंदा, तो मना कर देती है। देखो क्या कहा कि CBZ लेकर आ गया। क्या लेकर आ गया? CBZ लेकर आ गया। साडू कब लाया? श्रावण में। तो पत्नी ने कहा, क्या कहा? चल जा पाची, चल जा चुपचाप, बेक मार्ग, मैं तो यहां क्या करूंगी, पौष माघ और फाल्गुन रुक कर आऊंगी। चलिए 12 महीनों के नाम बनाते हैं यहां से। CBZ, C से बनता है बेटाओ चैत्र, क्या बनता है बोलो? चैत्र। B से बनता है बैशाख, क्या बनेगा बोलो? बैशाख। Z से बनेगा क्या? ज्येष्ठ। 3 महीनों के नाम ये हो गए, चैत्र, बैशाख और ज्येष्ठ। ये क्रम से आएंगे आपके लिए, ठीक है? चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ। मैं नंबर भी डाल देता हूं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ। साढ़ से बनेगा आपके साडू, साढ़ से बनेगा आपके लिए आषाढ़, क्या बनेगा? आषाढ़। साढ़ से क्या बनेगा? आषाढ़। हो गए नंबर 4 महीने हो गए, चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। उसके बाद है श्रावण, क्या है? श्रावण। 5वां महीना कौन सा है? श्रावण। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण हो गया। श्रावण के बाद देखो वापस आ जाइए, जो अंग्रेजी के वर्ड्स लिखे हुए हैं, बी से बनता है भाद्रपद, क्या बनता है? बी से बनेगा भाद्रपद। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद। ए से बनेगा आपके आश्विन का महीना। कौन सा महीना बनेगा बोलो? आश्विन का महीना। आश्विन को बोला जाता है आम भाषा में आसोज का महीना, क्या बोलते हैं? आश्विन या आसोज, ठीक है? आश्विन या आसोज। तो चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद। उसके बाद आश्विन। उसके बाद कैसे बनता है? आप सभी को पता है, कार्तिक अमावस्या दिवाली मनाई जाती है ना, तो कैसे बनेगा? जो 8वें नंबर का महीना है वो बनेगा कैसे? कार्तिक। क्या बनेगा बोलो? कार्तिक। बेटा मार्ग से बनता है मार्गशीर्ष, क्या बनता है? मार्ग से बनता है मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष, ठीक है? ये हो गए 9 महीने। और उसके बाद 3 महीने के नाम उसने कहा था कि मैं यहां क्या करूंगी, पौष, माघ और फाल्गुन। कितने महीने बोले थे? 3 महीने लिखे हुए हैं। मैं यहां पौष, माघ और फाल्गुन रुककर आऊंगी। ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां महीना, ठीक है? तो टोटल कितने महीने हिंदी महीने के हिसाब से? 12 महीने, ठीक है? मुस्लिम समुदाय की 12 ही पढ़ेंगे अपने हिजरी संवत के हिसाब से, ठीक है? तो ये जो है 12 महीने हैं। कौन कौन से हैं? एक बार मैं ट्रिक बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। CBZ लेकर आ गया साडू। कब लेकर आया? श्रावण में। तो पत्नी ने कहा, क्या कहा? चल जा पाचो, बेक मार्ग, मैं तो क्या करूंगी यहां पौष, माघ और फाल्गुन रुककर आऊंगी। पहला महीना है चैत्र का, दूसरा है बैशाख, तीसरा है ज्येष्ठ, चौथा है आषाढ़। आषाढ़ के बाद आता है श्रावण, फिर आता है भाद्रपद, फिर आश्विन, आश्विन को बोला जाता है आसोज, फिर है कार्तिक, फिर है मार्गशीर्ष, फिर पौष, माघ और फाल्गुन। आपको पता है होली आती है फाल्गुन पूर्णिमा को, अंतिम महीना है 12वां महीना, ठीक है? क्लियर? चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बेटा जो अपने हिंदी महीने जो चलते हैं, अगर इनको अंग्रेजी महीनों से कंपैरिजन इनका किया जाए तो जो नॉर्मली आता है मार्च अप्रैल का महीना आता है, मार्च से अप्रैल के बीच में अपना जो है चैत्र का महीना शुरू हो जाता है, हिंदू नववर्ष शुरू हो जाता है, ठीक है? अभी थोड़े दिनों पहले ही निकला है। वर्तमान में कौन सा महीना चल रहा है? बैशाख का महीना चल रहा है, और बैशाख में भी जो है कृष्ण पक्ष चल रहा है, आज दशमी हो चुकी है, ठीक है? तो पहला जो महीना आता है वो कौन सा आता है? चैत्र का महीना आता है, और अपना जो हिंदू नववर्ष चलता है वो चैत्र में। देखो ऐसा कहा जाता है कि भाई उजड़ी रातों से शुरू होना चाहिए। अब उजड़ी रातें, काली रातें, ये क्या है मामला? तो चलिए सुनिए, ये मैंने यहां पर एक जो है चंद्रमा बना दिया है, ठीक है? मेरा तो चांद ऐसा ही बनेगा भाई, आप लोग बनाते रहना आपके हिसाब से, मैंने तो जो बना दिया वो ऐसा ही है, ठीक है? ये ऐसा चांद बना दिया। और हर एक महीने में जो होते हैं कितने पक्ष होते हैं? पक्ष होते हैं 2। हर महीने में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। पहला होता है कृष्ण पक्ष। कौन सा होता है? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष को ही बोला जाता है बदी पक्ष। क्या बोलते हैं? बदी पक्ष। इसमें जो होती है बेटा काली रातें होती है। क्या होती है? काली रातें, ठीक है? और दूसरा जो पक्ष होता है महीने का वो होता है अपने
शुक्ल पक्ष कौन सा होता है? शुक्ल पक्ष, शुल्क न बोलनो चाहिए, शुक्ल पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष। जो शुक्ल पक्ष है इसे ही बोला जाता है सुदी पक्ष। क्या बोलते हैं? सुदी पक्ष। और जो सुदी पक्ष बोला जाता है इसमें रातें कैसी होंगी? इसमें होंगी चांदनी रातें बोल सकते हो, या उजली रातें भी आप कह सकते हो, ठीक है, उजली रातें। और हर महीने में एक बार तो आती है अमावस्या और एक बार आती है पूर्णिमा। यहां से मैंने शुरू किया, कोई भी जो नया महीना शुरू होता है, जैसे ही किसी महीने में पूर्णिमा निकली अगले दिन से कृष्ण पक्ष चालू हो जाएगा नए महीने का। और वहां पर जो है, जैसे यहां पर है ये, तो यहां पर होगी पूर्णिमा। पूरा चांद दिख रहा है आपको, मैंने ये चांद बना दिया छोटा सा, ये पूर्णिमा, ठीक है। और यहां पर होगी क्या? अमावस्या। चांद तो यहां पर भी है लेकिन मैंने इसको डार्क कर दिया, ये हो गया आपके क्या? चांद गायब हो गया, काला हो गया, इसे बोलोगे आप क्या? अमावस्या। सुनिए, हर महीने में जो है टोटल 30 दिन, तो 15 दिन तो होंगे कृष्ण पक्ष के, 15 दिन होंगे शुक्ल पक्ष के। यहां से मैंने शुरू किया, एक गिनती लिख देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12 13 14 हो गए। 15वां दिन क्या हो गया? अमावस्या हो गया, ठीक है। फिर आगे क्या आएगा? 16 आएगा? नहीं, वापस 1 से चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और लास्ट में वापस से क्या? ये 15वां दिन आ गया। मतलब महीने का 30वां दिन हो गया वैसे तो, पर ये 15वां। कौन से पक्ष का? शुक्ल पक्ष का। अब सुनिए, समझिए, एक को बोला जाता है पड़वा। क्या बोलते हैं? जो एकम लिखा हुआ इसको बोलोगे आप, या तो पड़वा बोलोगे, पड़वा नहीं बोलोगे तो इसको बोला जाएगा प्रतिपदा। क्या बोला जाएगा? प्रतिपदा, या इसे ही बोला जाएगा एकम। अब किसी भी महीने को या किसी भी दिन को, त्योहार को, तिथि को जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले लिया जाता है महीने का नाम। जैसे मान लो हम पढ़ रहे हैं अभी चैत्र का महीना, अभी मैंने शुरू नहीं किया, केवल बता रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे हम चैत्र का महीना पढ़ रहे हैं और चैत्र के महीने में हमें कोई त्योहार बताना है, जैसे हमें बतानी गणगौर। आप सभी को पता है कि गणगौर मनाई जाती है कब? चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो चैत्र, फिर मैं पक्ष बताऊंगा कि कौन सा पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, और उसके बाद क्या बताई जाएगी? तिथि बताई जाएगी, ठीक है। तो कैसे चलेगा? पहले तो लिया जाता है महीने का नाम, फिर महीने के बाद पक्ष, और उसके बाद जो तिथि है, दोज तीज जो भी है वो बताई जाती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी, उल्टा उल्टा मत कर देना। अब एकम को क्या बोल दिया हमने? इसे बोल दिया हमने महीने का जो पहला दिन है उसे बोला जाएगा प्रतिपदा। क्या बोलेंगे? प्रतिपदा। बोलो तो पड़वा, या फिर क्या बोलेंगे? एकम। जो 2 लिखा हुआ है संस्कृत के हिसाब से बोलते हैं द्वितीया। क्या बोलते हैं? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, ऐसे बोलते हो आप, द्वितीया। हिंदी में बोलोगे तो दोज। क्या बोलेंगे? दोज या दूज, बाबारी दूज सुना होगा आपने रामदेव जी के लिए। इसको बोला जाएगा तीज। क्या बोलेंगे? तीज। तीज या तृतीया, छोटे तीज, बड़ी तीज, खूब सारे त्योहार पढ़ोगे आप लोग। 4 को क्या बोलेंगे? इसको बोला जाएगा चतुर्थी। क्या बोलेंगे? चतुर्थी। आती गणेश चतुर्थी, तो चतुर्थी या चौथ भी इसे बोल देते हैं ना। फिर उसके बाद आ जाओ 5 पे, यहां से लिखते हैं 5 से हो गया पंचमी। क्या हो जाएगा? पंचमी। ताड़ती मकज 5, ठीक है। फिर या छठ, षष्ठी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? षष्ठी, या बोले तो छठ, हल छठ वगैरह आती है, उप छठ, तो ये होगी हटनी छठ, ये छठ। फिर उसके बाद क्या है? 7, 7 का मतलब सप्तमी। क्या है? सप्तमी, 7। फिर 8 का मतलब अष्टमी, 9 से बोलोगे नवमी। फिर क्या बोला जाएगा? दशमी। इसे बोला जाता है, या तो बोलोगे आप एकादशी। क्या बोलेंगे? एकादशी, या बोलोगे आप इसे 11। क्या बोलते हो? 11, या तो 11 बोला जाएगा, जलजूलनी एकादशी या जलजूलनी 11, ठीक है। तो 11 या फिर एकादशी। 11 मिलेगा नहीं आपको एग्जाम में, केवल एकादशी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है द्वादशी। द्वादशी, लेकिन इसे आप बोलते हो बच्चे 12 वगैरह आपने सुने होंगे, तो 12। क्या बोलते हैं? 12। ये 13 लिखा हुआ है, 13 का मतलब है त्रयोदशी। क्या है? त्रयोदशी। त्रयोदशी मतलब कि 13, और है 14। क्या है? 14 या चतुर्दशी। क्या बोलेंगे? 14 या चतुर्दशी। अब सुनिए मेरी बात, ये तो हो गए आपकी तिथियां।
कोई सा पक्ष, अगर कृष्ण पक्ष चल रहा है तो होगा क्या, सिस्टम क्या रहेगा, पूर्णिमा के दिन आपको दिखता है चांद पूरा पूरा, इस दिन होती चांदनी रातें और चंद्रमा की जो आकृति वो आपको पूरी पूरी नजर आएगी। किस दिन, पूर्णिमा के दिन। फिर क्या होता है बेटा, कृष्ण पक्ष काली रातें क्यों कह रहे हैं, यहां से जैसे ये क्रम चला, पड़वा, दोज, तीज, चौथा, तो ऐसे जो ऐसे चलता जाएगा धीरे धीरे इधर यही चलेगा क्लॉकवाइज, ऐसे चलता हुआ जाएगा, इधर चल रहा है क्लॉकवाइज, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है चंद्रमा का प्रकाश धीरे धीरे कम होता हुआ चला जाएगा। पूर्णिमा के दिन आपने देखा चांद पूरा होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, जैसे पड़वा आई हल्का सा कम होगा, आपको फर्क नहीं दिखेगा आसमान, लेकिन हल्का सा प्रकाश कम हो जाता है। ऐसे तीज, चौथा, पांच, साता तक आते आते और अष्टमी तक आते आते लगभग क्या रह जाएगा, चंद्रमा जो है वो आधा रह जाएगा। कितना रह जाएगा, आधा। चंद्रमा यहां पर कितना रह चुका है, आधा रह चुका है। कब, लगभग अष्टमी तक, 7 और 8 के बीच में चंद्रमा कितना हो जाएगा, आधा। और कम होते होते नवमी को और कम होगा, 10वीं को और कम होगा, ऐसे होते होते 14 आते आते बिल्कुल ना के बराबर, और अमावस्या को पूरी तरह से काली रात हो जाओगी। क्या हो जाओगी, काली रात। अमावस्या के दिन जो है 15वां महीना कौन से पक्ष का, 15वां दिन कौन से पक्ष का है, कृष्ण पक्ष का। कृष्ण पक्ष का 15वां दिन क्या होती है, अमावस्या होती है। हर महीने में अमावस्या कितनी बार आएगी, एक बार, और पूर्णिमा भी कितनी बार आएगी, केवल एक बार। यहां आते आते ये चंद्रमा पूरी तरह से गायब हो गया, कालो कट हो गया यहां, ठीक है, कुछ नहीं दिखेगा तुम्हें, बिल्कुल काली रातें, ठीक है। अब इसके बाद शुरू करते हैं मावस की काली रात, बोले तो मावस की काली रात, यही मावस कजी नाड़ होती है अमावस्या को, ठीक है। अब उसके बाद अगला पक्ष शुरू हो जाता है जिसको बोला जाता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष जो है शुरुआत में पड़वा के दिन हो सकता है आपको आकाश में चांद दिखे ना दिखे, ठीक है, तो ये पड़वा के दिन से शुरू हो गया। पड़वा के बाद दोज, तीज, ऐसे धीरे धीरे वापस से जो है चंद्रमा अपना प्रकाश प्राप्त करता है और धीरे धीरे जो है चंद्रमा बढ़ता हुआ चला जाता है। और वापस से वही 5, 6, 7वीं, अष्टमी जब आएगी, वापस अष्टमी आते आते चंद्रमा वापस से आधा हो जाएगा और बढ़ते बढ़ते जाएगा 9वीं, 10वीं, ऐसे करते करते 14 और पूर्णिमा वापस आएगी। और पूर्णिमा को जो है महीना क्या हो जाएगा, संपन्न हो जाए, पूरा महीना जो है समाप्त। पूर्णिमा के दिन महीना क्या होता है, अंतिम दिन। अगर पूछ लिया जाए कि महीने का 15 दिन कौन सा, 15वां दिन, तो अमावस्या। महीने का जो अंतिम दिन है वो कौन सा होता है, वो होता है पूर्णिमा। तो ये पक्ष आपको समझने, कृष्ण पक्ष को बोला जाता है बदी पक्ष। इसमें रातें कैसी होती, काली रातें। और जो सुदी पक्ष है या शुक्ल पक्ष है, इसमें रातें कैसी होती है, इसमें होती है चांदनी रातें, ठीक है। तो ये हर एक महीने में यही क्रम रहने वाला है। पूर्णिमा से चला और पूर्णिमा जैसे निकली महीना खत्म, और पड़वा से महीना चालू। जो भी महीना होगा, जैसे चैत्र का महीना पड़ा तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा महीने का पहला दिन हो जाएगा, यहां से चलता हुआ जाएगा। और 15वां दिन, फिर 15 के बाद कौन, 13, 14, 15, 16 अशा न चालच, 13, 14, फिर आई अमावस्या, फिर वापस से पड़वा आ जाएगी शुक्ल पक्ष की, ठीक है। और ऐसे चलता हुआ जाएगा और ये पूरा एक साइकिल बन गया, पूरे एक महीने का एक चक्र हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने हर महीने को पढ़ेंगे। अब हर महीने में कहाँ त्योहार आएंगे, जैसे चैत्र के महीने से अपन शुरू करेंगे, हिंदू नववर्ष होता है वहां से अपन शुरू करेंगे। और हिंदू नववर्ष शुरू किया जाता है कब होता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। क्यों, कृष्ण पक्ष से क्यों नहीं करे सर, महीना तो कृष्ण पक्ष से शुरू हो रहा है। बेटा जो भी अपन अच्छा काम करते हैं तो वो जो है यूं कहा जाता है कि उजली रातों में शुरू होना चाहिए। इसलिए जो हिंदू नववर्ष मनाया जाता है वो चैत्र शुक्ल पक्ष से शुरू किया जाता है, ना कि कृष्ण पक्ष से। इसलिए अपन जो कल से पढ़ेंगे चैत्र का शुक्ल पक्ष पढ़ेंगे और हिंदू नववर्ष से एक एक महीना पूरा पढ़ेंगे। और जिस महीने में जितने त्योहार आते हैं आपको जो है वो सारे बताए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये चित्र आपके दिमाग में रहेगा तो ही आप जो है सारे त्योहार याद कर पाओगे, अन्यथा नहीं। पहले आपको तिथियां पता होनी चाहिए, पक्ष पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में गलती कहां होती है, पक्ष के मामले में। या तो पता हो रहे थे, तुमसे पूछा जाए बताइए गणगौर कब मनाई जाती है, गणगौरता नहीं, आज तीज गदन मनाओ जो, पता नहीं, ये चक्कर पड़ जाओगे गणगौर जो मना रहे वो कृष्ण पक्ष में है या शुक्ल पक्ष में, क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही आते हैं। तो इसलिए जो है पहले ये समझिए कि कृष्ण पक्ष कौन सा है, शुक्ल पक्ष कौन सा है, इनमें अंतर क्या है। उजाला कम होता जा रहा है चांद का, कृष्ण पक्ष बढ़ता हुआ जा रहा है, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आएगी और कृष्ण पक्ष में अमावस्या आएगी। अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। कल से जो है अपन स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।